मिलेनियल जिनको कहा जाता है वो बच्चे अगर जया बच्चन का नाम सुने तो क्या सोचते होंगे? कभी खुशी कभी गम में आरती की थाली लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई माँ, या कल हो न हो में प्रीति जिंटा की माँ जेनिफर कपूर, या अमिताभ बच्चन के साथ अवार्ड शोज में जाने वाली उनकी पत्नी, जिनके चेहरे पर फोकस तब बढ़ जाता है जब महफिल में रेखा की एंट्री होती है। शायद वो सोचते हो ऐसा कुछ। किसी को शायद शोले की वो गुमसुम राधा याद नहीं आती होगी, गुड्डी की वो चपल शौक सी चंचल लड़की भी नहीं। आइए याद दिलाते हैं कि जया भादुड़ी बच्चन बनने से पहले भी बहुत कुछ थी, इतना कुछ कि समेटना मुश्किल हो जाए। बंगाली हिंदू परिवार में जन्म हुआ। पिता कमाल के लेखक तरुण कुमार भादुड़ी। उनकी लिखी हुई किताब अभिशप्त चंबल यानी अभिशप्त चंबल, द कर्स्ड चंबल, न जाने कितनी हिंदी फिल्मों की प्रेरणा बनी। चंबल के डकैतों पर लिखी गई इस किताब को कल्ट स्टेटस मिला हुआ है। जया का दिल था एक्टिंग में जाने का। सत्यजीत रे की फिल्म महानगर से डेब्यू किया उन्होंने। उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल थी। इसके बाद उन्होंने FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की, एक्टिंग सीखी। उसके बाद गुड्डी फिल्म से इंडस्ट्री में आई और छा गई। गुड्डी फिल्म में उनका रोल एक मासूम सी टीनेजर का था जो हीरो धर्मेंद्र के प्यार में पागल हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वो उसे पालेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। उस फिल्म से जया की छवि एक भोली भाली सी लड़की की बन गई। अनामिका फिल्म में उन्होंने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो याददाश्त जाने का यानी एमनीशिया का नाटक करती है। इस किरदार के ग्रे शेड से उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जो एक भोली भाली लड़की वाली इमेज है उसमें कुछ बदलाव आएगा। उन्होंने जवानी दीवानी फिल्म भी की जो उनकी अब तक की इमेज से हटकर थी। जिस बात से जया को सबसे ज्यादा जोड़ कर देखा गया वो था एक संभ्रांत घरेलू लड़की को पर्दे पर उतार लेना। उनका मझोला कद, बच्चों की सी सूरत उन्हें बेहद प्यारा बना देते थे स्क्रीन पर। उपहार, बावर्ची, कोशिश, परिचय, ऐसी बहुत सारी फिल्में थीं जिसमें उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो उनकी इमेज से मिलते जुलते रहे। अपनी पहली ही फिल्म गुड्डी के सेट पर अमिताभ बच्चन से मिली थी जया। उनको बहुत पसंद आए थे वो, लेकिन जोड़ी सबको कोई खास जची नहीं थी। खास तौर पर राजेश खन्ना तो जया को अमिताभ से दूर रहने की सलाह देते थे। जया जो थी वो अपने समय की सुपरस्टार थी, अमिताभ स्ट्रगल कर रहे थे। प्यार तो हुआ लेकिन अमिताभ का करियर स्लो चल रहा था। तभी आई जंजीर और अमिताभ हो गए सुपरहिट। एंग्री यंग मैन वाली जो छवि है वो उनकी यहीं से बननी शुरू हुई थी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए अमिताभ और जया लंदन जाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन नहीं माने। इन शॉर्ट, पापा नहीं माने। उन्होंने कहा रिश्ता पक्का होगा तभी जाओगे। अमिताभ और जया ने शादी कर ली। साल था 1973। शादी के बाद भी इनकी कई फिल्में साथ आईं जो सुपरहिट हुई। जया के अमिताभ के साथ फिल्म आई अभिमान। इस फिल्म में एक मशहूर सिंगर अपनी पत्नी को सिंगिंग के लिए एनकरेज करता है। जब वो गाने लगती है तो उससे भी बड़ी स्टार बन जाती है। इससे उसका ईगो यानी अभिमान हर्ट हो जाता है। चुपके चुपके, सिलसिला, शोले जैसी फिल्में उन्होंने साथ में की। लेकिन इसी के साथ साथ एक नया बवंडर उठना शुरू हुआ जो आज तक शांत बैठने का नाम नहीं लेता। उस बवंडर का नाम था रेखा। टैबलॉइड्स ने हाथों हाथ रेखा के इंटरव्यू छापे, अमिताभ के पीछे लग लग कर सवाल पूछे। इंडस्ट्री में हर जगह आंखें उठी, सवाल उठे और उनके साथ उठी उंगली। जया ने सब कुछ चुपचाप झेला, जाहिर नहीं किया। अपने बच्चों को संभालने में लगी रही, करियर ताक पर रख दिया। लौटी तो 1084 की माँ फिल्म के साथ। उसके बाद जो उन्होंने रोल किए उन्होंने उनको सीनियर होने वाली पहचान दी। आज भी किसी शो में अमिताभ के साथ वो मौजूद हों और रेखा दिख जाए तो उनके चेहरे पर कैमरे का फोकस थोड़ा बढ़ जाता है। कैसे देंगी रिएक्शन जया बच्चन, क्या कहेंगी, और जया बिना कुछ कहे बस चुपचाप मुस्कुराती रहती हैं। दीदी भाई की गरिमा कैमरे वाले कहाँ समझेंगे।
फिलहाल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 2004 में पहली बार चुनी गई थी, 2018 में चौथी बार चुनी गई। अभी भी राज्यसभा का हिस्सा है जया बच्चन। समाजवादी पार्टी के इवेंट्स में दिखती रहती हैं। अपने बच्चों के बच्चों पर यानी अभिषेक और श्वेता के बच्चों पर फोकस करती हैं, एक प्यारी दादी, एक प्यारी नानी की तरह। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं और नारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।